चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 equal to cos a plus cot a using identity cos a square a equal to 1 plus cot a square a। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब हमें वो आइडेंटिटी चाहिए, उस आइडेंटिटी की सबसे खास बात है cos a का cot आनी है। cos a का cot का मतलब यहाँ cos a को 1 upon sin कहते हैं, cot को cos upon sin कहते हैं, मतलब दोनों के अपॉन में साइन है। तो एक काम करते हैं, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग बाई साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब करेंगे तो cos ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए फुल अपॉन cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए minus 1 upon sin a, which is equal to cos upon sin is cot a, sin upon sin 1 upon sin cos a. Similarly, cos upon sin cot plus 1 minus cos a. इसके बाद cot और cos a के टर्म को एक साइड कर लेंगे तो cot a प्लस cos a माइनस 1 cot a माइनस cos a प्लस 1। कुछ नहीं किया है हमने, केवल इन दोनों को आपस में चेंज किए इनकी जगह को। इसके बाद ध्यान से देखने लायक है, हमें इस आइडेंटिटीज का यूज करना है। इस आइडेंटिटीज को हम ये भी लिख सकते हैं कि cosic स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a cosic स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो ऐसा कुछ बनाने के लिए हमें याद रखना है कि ऊपर अगर हम ऐसा कुछ चाहते हैं तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम किया हमने, ऊपर नीचे cot a माइनस cosic a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सेम नीचे किया cot a माइनस cosic a से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि बैलेंस हो जाए। इतना करने के बाद ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे ब्रैकेट का इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका 1 से भी होगा। तो कुल मिलाकर cot a प्लस cosic a, cot a माइनस cosic a प्लस b a माइनस b की वजह से cot स्क्वायर a माइनस cosic स्क्वायर a बन जाएगा। और साथ में माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cot a माइनस cosic a बना ही रहेगा। नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने देंगे, cot a माइनस cosic a प्लस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में cot a माइनस cosic a। अगर ऊपर वाली आइडेंटिटीज में देखें तो ये cot स्क्वायर a माइनस cosic स्क्वायर लेगा, जबकि cosic स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a 1 होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ट्रांसफर इससे माइनस कॉमन कर लें तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, cot स्क्वायर a माइनस cosic स्क्वायर a। और उस जो माइनस को कॉमन किया उसे दूसरी साइड भेजते हैं तो आइडेंटिटीज का ये भी तो फॉर्म बन जाएगा। तो हमने cot स्क्वायर a माइनस cosic स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 ये यहाँ पर पुट कर दिया इसकी जगह पर। जब पुट करेंगे तो आएगा माइनस 1 माइनस cot a और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस cosic a। नीचे सेम काम करते हैं, ध्यान से देखना है, cot a माइनस cosic a प्लस 1 और यहाँ पर cot a माइनस cosic a। अब ऊपर और नीचे देखें, यहाँ माइनस 1 माइनस cot a प्लस cosic a और यहाँ पर cot a माइनस cosic a प्लस 1। तो ये दोनों में केवल एक दिक्कत है कि साइन का चेंज है। तो हमने ऊपर से माइनस कॉमन कर लिया तो ऊपर आ जाएगा प्लस का 1 प्लस का cot a माइनस का cosic a। और नीचे अगर रीअरेंज करके लिख दें तो 1 प्लस आगे कर दिया, cot a आगे कर दिया, cosic a को वैसे ही लिखने दिया और cot a माइनस cosic a। इसके बाद ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1 अपॉन cot a माइनस cosic a। इस माइनस साइन को नीचे दे दें और इसे इनसाइड कर दें तो cosic हो जाएगा पॉजिटिव का, cot हो जाएगा नेगेटिव का। लेकिन आंसर में हमें चाहिए था cosic a प्लस cot a। तो अभी इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, cosic a प्लस cot a अपॉन cosic a प्लस cot a। जब करते हैं तो आएगा cosic a प्लस cot a और नीचे आएगा cosic स्क्वायर a
माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, एंड जब वैल्यू रखोगे तो केवल बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो राइट हैंड साइड था। प्रूफ। इस तरीके से हमने ये प्रूविंग प्रूव कर ली। तो क्वेश्चन की लेंथ ना देखी जाए तो भी ये भी इजी है, बस याद रखना है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दोनों का यूज। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ये साइड दी थी और ये प्रूव करनी थी और इस आइडेंटिटीज का यूज करना था। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, आंसर पता था साइन से क्यों डिवाइड करना, क्योंकि कॉसेक और कॉट लाना है। मैंने साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया। पिछला एग्जांपल लगाया था, वैसे सिमिलर एक प्रॉब्लम देते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम ये है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये प्रॉब्लम जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम जैसी है, तो इसे वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलते हैं एक नई प्रॉब्लम है, टू प्रूफ ये एंड ये प्रॉब्लम जस्ट फर्स्ट वाली प्रॉब्लम की जैसी है, जहां पर 1 प्लस कॉस ए या कॉस थीटा आया था और कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड किया कितना। यहाँ पर वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट है, डिनोमिनेटर का है 1 माइनस साइन, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस साइन है। तो 1 प्लस साइन है से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो पूरे में अंडर रूट आ जाएगा। 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ये आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर है, आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो अगर हम साइन को उधर ले जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने वहां से यहाँ पर पुट कर दिया। दिस वन इज 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए इज टेन ए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये प्रूविंग कर लेंगे। सिंपल सा याद रखना है कि कभी 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए आए तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई मोस्ट प्रोबेबली करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसके सेम प्रॉब्लम है, लगभग सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर कुछ कॉमन है तो ऊपर एक फैक्टर कॉमन आया साइन थीटा, बचा कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलर नीचे करेंगे तो नीचे कॉस थीटा कॉमन है, बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब प्रॉब्लम ये है कि साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इतना ही तो चाहिए था, मतलब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो रहा होगा, लेकिन अभी तो ये हमें सिमिलर दिख नहीं रहा है। सिमिलर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक जगह साइन स्क्वायर थीटा एक जगह कॉस का थीटा है। तो एक काम करते हैं, आइडेंटिटी का यूज करके साइन स्क्वायर को या तो कॉस स्क्वायर में या फिर कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नीचे चेंज करते हैं, हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे पुट कर देते हैं। तो साइन थीटा न्यूमरेटर में नो चेंज, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऑन सिंप्लीफाइंग cos थीटा 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड नाउ ये दोनों फैक्टर सेम है और कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा। तो इस तरीके लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों इक्वल प्रूफ करती है। तो काफी इजी प्रॉब्लम है, आराम से सॉल्व हो जाएंगी, बस आइडेंटिटी अच्छे से लर्न हो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। सिंपल सी प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आइडेंटिटीज का ध्यान रखेंगे तीनों, साइन ए प्लस कॉस ए
होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। नाउ हमें पता है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का सम 1 होता है, तो इन्हें एक साथ ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आंसर में tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा है कॉसेक स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर, तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। साइन ए कॉसेक ए से एक काम करते हैं, अगर इसे कॉसेक को 1/sin लिखते हैं तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन ए 1/sin ए। एंड सिमिलरली इसमें सेक को 1/cos लिख देते हैं, ये इससे कैंसिल। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटी थी, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी थी, प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4 5 6 एंड 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। इस तरीके से राइट हैंड साइड निकाल दी, प्रूव्ड। तो फिर से आइडेंटिटीज का यूज था और कुछ खास नहीं था, नॉर्मल सा होल स्क्वायर खोला, कॉसेक को 1/sin में बदला, ये कैंसिल, ऐसे ही सेम लास्ट वाला टर्म कैंसिल। इसके बाद आइडेंटिटी देखी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और रिक्वायर्ड आंसर की तरफ देखा और चेंज कर लिया, चेंज करके रिक्वायर्ड आंसर फाइंड कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सामने एक प्रॉब्लम लिखी हुई है, उसे फिर से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉसेक है माइनस साइन है मल्टीप्लाई बाई सेक है माइनस कॉस है। इसे कॉसेक को 1/sin में चेंज कर देते हैं, 1/sin है माइनस साइन है, सेक को यहाँ पर 1/cos में। जैसे यहाँ पर एलसीएम लेंगे, नीचे साइन ए आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आपको पता है। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा नीचे कॉस ए, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए एक्चुअली कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, एंड यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। साइन से साइन कैंसिल एंड कॉस से कॉस कैंसिल, तो लास्ट में आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन रिक्वायर्ड आंसर में हमें चाहिए 1/tan ए प्लस कॉट ए, और आंसर आया हमारा कॉस ए साइन ए। तो हमें यहाँ से उस स्टेप की ओर बढ़ना है, यहाँ से इस साइड में जाने के लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि ये काफी स्मॉल टर्म है, स्मॉल एक्चुअल एक्सप्रेशन, और ये काफी बड़ा एक्सप्रेशन है। तो एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके देखते क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड है 1/tan ए प्लस कॉट ए। हमने यहाँ पर किया साइन tan ए को लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए, लिख भी सकते हैं। नीचे एलसीएम दिया, नीचे आएगा कॉस ए साइन ए, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड ये यहाँ पर, तो कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1 बाय आइडेंटिटी, ये भी कितना है कॉस ए साइन ए, और लेफ्ट हैंड साइड भी कितना था कॉस ए साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। इस तरीके से जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक्सप्रेशन बड़े हों तो हम इजीली दोनों साइड सॉल्व करके सिंपलीफाई कर सकते हैं और उसे एक नॉर्मल से
रिजल्ट निकल आएगा। तो ये भी काफ़ी स्टेप इजी है, बस लगाना है।